नमस्कार, आप कहानी सुन रहे हैं बारिश की दुआ, बलोची कहानी हिंदी में आरिफ ज़िया। वो शायद कबूलियत का लम्हा था, बादलों ने उसकी आवाज़ सुन ली थी बेकसी और बेबसी की फटी चादर ओढ़े वो मासूम रूह उस फिज़ा के दायरे में शायद अपनी आवाज़ की गूंज सुनना चाहती थी। उसकी धीमी और मध्यम आवाज़ करीबी फासलों तक को नापने के काबिल तो ना थी, फिर भी वो उसके इंतज़ार में खड़ी थी। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। फलकपोश इमारतों के इस मीलों फैले शहर में किसी खुले मैदान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। शहर को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे सिकुड़ गया हो महदूद मैदान। इसलिए मोहल्ले के बच्चे चौराहे पर अपने घरों के सामने उन तंग गलियों में जहां सूरज की रोशनी का गुजर भी नहीं होता, क्रिकेट और हॉकी खेलने पर मजबूर थे। हाँ, शहर में जगह जगह ऐसे खाली प्लाट जरूर मौजूद थे जिनके दौलतमंद मालिक इन प्लाटों पर या तो शॉपिंग मॉल बनवाने के मंसूबे बना रहे थे या फिर उसकी कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन प्लाटों को दोगुनी या तीन गुनी कीमत पर फरोख्त करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। ऐसी ही खाली जगहों पर अक्सर लोग जिनके पास साजो सामान ना था झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वो रोज़ाना सोने से पहले ये दुआ ज़रूर करते कि अगली सुबह प्लाट पर किसी इमारत की तामीर का काम शुरू ना हो। जाहिर है ऐसी सूरत में फिर उन्हें दर बदर होना पड़ जाएगा। नन्ही जुबेदा, जिसकी बेवा माँ उसे जीबो कहकर पुकारती थी, इस किस्म के एक प्लाट में 7 वाली 6 मंजिला इमारत के साए तले एक झुग्गी में रहती थी। ये प्लाट एक सबकदोश कस्टम ऑफिसर का था जो शायद प्लाट की कीमत में इजाफा है नुक्ता का इंतजार कर रहा था। जीबो की उम्र उस वक्त तकरीबन 6-7 बरस की होगी। उसका बाप उसकी पैदाइश के 1 साल बाद ही चल बसा था। बाप की मौत के बाद आमदनी का सिलसिला बंद हुआ तो मकान मालिक ने किराया न मिलने की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया था। वो बेचारी मासूम जीबो को सीने से लगाए कुछ अरसे तक दौर के रिश्तेदारों के यहाँ दिन गुजारती रही, लेकिन किसी रिश्तेदार ने उन्हें हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा अपने घर में रखना गवारा नहीं किया। अपने शौहर की जिंदगी में खुशहाल जिंदगी गुजारने वाली औरत अब खुले आसमान के नीचे पनाह लेने पर मजबूर थी। उसने सबकदोश कस्टम ऑफिसर के प्लाट से करीब 6 मंजिला इमारत के साए तले एक झुग्गी डाली और जीबो के साथ जिंदगी की तमाम आफतें झेलने के लिए तैयार हो गई। वो आसपास की कोठियों में जाकर मेहनत मजदूरी करती और काम के बदले उनके घरों का बचा हुआ खाना उनकी उतरन और हर माह चंद रुपये के इसी तरह जिंदगी के माह ओ साल गुजरने लगे। दूध पीती जीबो अपने बचपन और उसकी माँ बुढ़ापे का सफ़र तय करते रहे। इस दौरान कई बार मालिक ने माँ बेटी को प्लाट से दूर करने की सोची, लेकिन शायद उसे इस बात का यकीन हो गया था कि एक कमज़ोर सी औरत उसके प्लाट पर क्या कब्जा करेगी और प्लाट की चौकीदारी के लिए झोंपड़ी को प्लाट पर इस तरह कायम रहने दिया। वो जुमा का दिन था। आसमान पर सुबह से गहरे बादल छाए हुए थे, लेकिन इन बादलों से बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा था। इसी तरह चंद महीनों से ऐसे ही गहरे बादल आसमान पर छाते और बस हल्की बूंदाबांदी होती, लेकिन यहाँ ज़रूरत तो मूसलाधार बारिश की थी। कहत लोगों के लिए बेहस का मौजू बन चुका था। आज जीबो की माँ को बुखार था, इसलिए वो काम पर ना जाकर अपनी खटिया में ही पड़ी रही। जीबो झुग्गी के सामने खेल रही थी। जुमे की नमाज के कुछ ही देर बाद लोगों का एक हुजूम प्लाट में दाखिल हुआ। हुजूम में शिरकत करने वालों की तादाद बहुत बड़ी थी, जिसमें हर तरह के लोग शामिल थे। नन्ही जीबो ने लोगों के इस हुजूम को देखकर खेल बंद कर दिया था और झुग्गी में अपनी लेटी हुई माँ के पास आ गई। अम्मा, हमारे घर में बहुत से लोग आए हैं, उसने मासूमियत से कहा। बेटी, ये लोग नमाज पढ़ने आए हैं, माँ ने जवाब दिया। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं।
लेकिन ज़ीबो नमाज की रिवायत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसके सवाल के जवाब में माँ ने बताया कि ये लोग जब नमाज पढ़कर अल्लाह मियाँ से दुआ करेंगे तो बहुत ज़ोर की बारिश होगी, जिससे ज़मीन सरसब्ज होकर अच्छी और ज़्यादा फसल देगी। मुमकिन था कि ज़ीबो कोई और सवाल करती, पर माँ ने उसे बाहर जाकर झुग्गी के सामने खेलने को कहा। वो झुग्गी से बाहर ज़मीन पर बैठ गई। जब ये लोग नमाज पढ़कर दुआ करेंगे तो बहुत ज़ोर की बारिश होगी। माँ के कहे हुए अल्फाज उसके नन्हे जहन में गूंजने लगे और फिर गुज़श्ता साल का वो दिन याद आ गया जब बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी और प्लाट का तमाम पानी उसकी झुग्गी में भर गया था। दोनों माँ बेटी प्लाट में जमा होने वाले और झुग्गी की सड़ी गली पुरानी छत से टपकते पानी में घंटों भीगती रही थीं। उसके मासूम जहन पर एक खौफ सा छा गया। पूर्णविराम उसने खौफजदा निगाहों से लोगों को देखा। मौलवी साहब हाथ बुलंद करके अल्लाह मियाँ से ज़ोरदार बारिश की दुआ कर रहे थे और लोग आमीन आमीन कर रहे थे। नन्ही ज़ीबो को ना जाने क्या सूझी। उसने भी अपने नन्हे नन्हे हाथ फिज़ा में दुआ मांगने के अंदाज में बुलंद कर दिए और दुआ की, अल्लाह मियाँ बारिश मत करना, मैं और मेरी माँ बारिश में भीग जाएंगे। आप जानते हैं कि अम्मी बहुत बीमार हैं, उनको अच्छी सेहत दे दो, हम यहाँ से किसी महफूज जगह चले जाएंगे और फिर सबके साथ बारिश की दुआ मांगेंगे। अल्लाह मियाँ अभी बारिश मत करना। कबूलियत का वो लम्हा जैसे मासूम ज़ीबो की खुली हुई हथेलियों में सिमट आया था। वो खाली खाली आंखों से खुला में तकती रही और फिर झुग्गी की तरफ चल पड़ी। जब नमाज पढ़ने वाले लोग दुआ कर चुके तो आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलने लगा। ओ गजब! ऊपर गहरे स्याह बादल थे, उन बादलों में दरार पड़ने लगी। कुछ देर में आसमान बादलों से पूरी तरह साफ हो गया और सूरज पूरे आब ओताब के साथ अपनी तेज किरणें बिखेरने लगा। अनुवाद खालिद फरहाद धारीवाल। कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।